दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 22 और पीटी 23 के स्क्वाड की परीक्षाओं की मांग करने के लिए आयोग के सचिव जी से छात्र मिले। क्या कुछ आश्वासन मिला परीक्षाओं को लेकर? जेई सिविल भर्ती विज्ञापन, ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन, स्टेनोग्राफर, एएनएम भर्ती विज्ञापन परीक्षा आयोग कब कराने जा रहा है? वहीं यूपीएसआई दरोगा भर्ती विज्ञापन में उम्र सीमा में कितनी छूट मिली है और आवेदन कब से लिया जाएगा? वहीं उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के 10,684 पदों के सापेक्ष आज 2 नए जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। वहीं बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की नई तिथि क्या हो सकती है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, आपके परीक्षाओं की और बेहतर तैयारी के लिए उत्कर्ष ऐप लेके आया है बिग समरसेल, जिनमें आप लोगों को आरपीएससी ग्रेड 2 हो गया, ग्रेड 3 हो गया, टीचिंग एग्जाम हो गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो गया, चतुश्रेणी कर्मचारी हो गया, बीएसटीसी हो गया, यानी सब कुछ आपको मिल जाएगा। लाइव रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हो गया, क्वालिटी स्टडी मटेरियल हो गया, प्रैक्टिस हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, हैंड राइट नोट्स हो गया, साथ साथ में पीडीएफ हो गया, भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज हो गई, सभी कोर्स पे टेस्ट सीरीज पे 90% तक के डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे। साथ में 3 महीने का एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप लोग अगर हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कूपन कोड है UCJWA10। आपको 10% के डिस्काउंट मिलेंगे उत्कर्ष ऐप के सभी बैचेस पे। बिग समरसेल का ऑफर केवल 8 जून तक ही उपलब्ध रहेगा। आप लोग सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो या स्टेट लेवल की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की मजबूती से तैयारी करने के लिए उत्कर्ष ऐप से जुड़ सकते हैं। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर बैच परचेज कर सकते हैं। होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षाओं की मांग करने के लिए आयोग के सचिव जी से कुछ छात्र मिलने गए थे। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन, ड्राफ्टमैन, स्टेनोग्राफर और एएनएम भर्ती विज्ञापन की परीक्षा को लेकर जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा को लेकर आयोग के सचिव जी के माध्यम से जो जानकारी मिली थी कि जून और जुलाई माह में जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन अभी तक आयोग शॉर्ट लिस्टिंग जारी नहीं किया है। वही छात्र आयोग के सचिव जी से फिर एक बार दोबारा से मिले। आयोग के सचिव जी का कहना में था, हम परीक्षाओं पे काम तेज़ी से कर रहे हैं, बहुत जल्द परीक्षा देखने को मिलेगी। छात्रों का कहना में था, सर आप पहले कहे थे कि जून और जुलाई माह में परीक्षा देखने को मिल जाएगी, अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई है। तो आयोग के सचिव जी का कहना में था, जो पुरानी लंबित परीक्षा है उसमें भी काम चल रहा है, धीरे धीरे हम सभी परीक्षाओं को एक समय अनुसार करा लेंगे। फिर उसके बाद ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी मिली कि अगस्त माह में आयोग ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की परीक्षा कराएगा और जुलाई माह में आयोग स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा कराने जा रहा है। वहीं एएनएम भर्ती विज्ञापन को लेकर जानकारी मिली कि एएनएम भर्ती विज्ञापन की परीक्षा 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आयोग अब एक माह में केवल 1 से 2 परीक्षा कराएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 परीक्षा, नहीं तो 1 परीक्षा आयोग कराएगा। एक माह में केवल 1 परीक्षा। पहले यही आयोग एक माह में 4-4 परीक्षाएँ, 5-5 परीक्षाएँ कराता था, एक दिन में 2-2 परीक्षाएँ कराता था। लेकिन अब आयोग फिर एक बार से सुस्तपन आ गया है। आयोग अपनी धीमी गति से चलना शुरू कर दिया है। तो जेई सिविल भर्ती विज्ञापन को लेकर वही आयोग के दौरान आश्वासन मिला था जून जुलाई में परीक्षा होने को, लेकिन अब दोबारा से आयोग के सचिव जी के माध्यम से जो अपडेट मिली कि हम परीक्षाओं पे काम कर रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि परीक्षा क्या जून जुलाई माह में होगी, क्योंकि आयोग पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम कोई परीक्षा कराएंगे तो एक माह पहले हम जानकारी दे देंगे। तो जून माह में तो जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा होने वाली नहीं है, जुलाई माह में कोई संभावना नहीं है। अगस्त माह में आयोग 1-2 परीक्षाओं पे काम करेगा, चाहे वो एएनएम भर्ती विज्ञापन की बात करें, ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की परीक्षा, जो आयोग के द्वारा जानकारी मिली कि एएनएम ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की परीक्षा अगस्त माह में आयोग कराएगा। तो अगस्त तक तो कोई दूर दूर तक संभावना नहीं जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा आयोग करा पाए। अब अगस्त के बाद आयोग कब परीक्षा कराएगा जेई सिविल की, अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में इतना लंबा समय जो गुजर रहा है विज्ञापन से लेकर रिजल्ट आने में, इन सबको देखते हुए छात्रों की मांग है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोक सेवा आयोग की तरह परीक्षा कैलेंडर जारी करे। इन सबको देखते हुए बहुत जल्द छात्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भवन का घेराव करने जा रहे हैं। बहुत जल्द एक डेट डिसाइड की जाएगी। उस डेट को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन में अगर आप सम्मिलित है, आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने, अपने परीक्षाओं में तेजी लाने के लिए और अपने रिजल्ट में तेजी लाने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भवन पहुंचना होगा। आप लोगों को इस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि किस दिन छात्र आयोग जा रहे हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तो क्लियर हो चुकी, परीक्षा अब अगस्त माह में होगी। एएनएम भर्ती विज्ञापन की परीक्षा अगस्त माह में होगी। स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन जो पीटी 22 के स्कूल विज्ञापन था, इस विज्ञापन की परीक्षा आयोग जुलाई माह में करने जा रहा है। और रही बात पीटी 23 के स्कूल से जो जूनियर असिस्टेंट 3200 और एक विज्ञापन स्टेनोग्राफर का आया हुआ था, इन दोनों विज्ञापनों की परीक्षा अब अगस्त माह के बाद ही देखने को मिल सकती है। अगर आयोग तेजी दिखाएगा तो अगस्त लास्ट से जूनियर असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर में से एक और परीक्षा आयोग करा सकता है, जो पीटी 23 के स्कूल से विज्ञापन जारी हुआ था। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती विज्ञापन को लेकर एक खुशखबरी है उन सभी छात्रों के लिए जो उम्र सीमा से बाहर हो रहे थे। अब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी उम्र सीमा में। 4543 पदों पर होगी भर्ती। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस 4242 पद है, तो 4543 पदों पर टोटल विज्ञापन जारी होगा। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं संपर्क पदों पर भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। यह छूट केवल एक बार दी जाएगी, भविष्य में इसे दृष्टांत नहीं माना जाएगा। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रबंधन पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी करेगा। अब विज्ञापन आप लोगों को इसी जून माह में ही देखने को मिल जाएगा। दरोगा भर्ती विज्ञापन जिसमें उम्र सीमा में छूट मिलेगी, जो जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, सभी को 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिलेगी।
वहीं बात करें टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग से यह अब क्लियर हो चुका है कि पीजीटी की परीक्षा जून माह में अपने तय समय पे होने जा रही है और टीजीटी की परीक्षा जुलाई माह में जो आयोग परीक्षा की तिथि जारी किया था। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे 18 और 19 जून को प्रस्तावित लिखित परीक्षा 4.5 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत है पीजीटी की भर्ती विज्ञापन में, और टीजीटी की परीक्षा होने जा रही है 21 और 22 जुलाई के दिन। परीक्षा अपने तय समय पे होगी। एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र आप लोग पीजीटी का 10 दिन पहले जारी किया जाएगा, यानी 10 दिन एग्जाम के 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा पीजीटी के। और टीजीटी की परीक्षा जुलाई माह से आगे पोस्टपोन नहीं होगी, अपने तय समय पे 21 और 22 जुलाई के दिन टीजीटी की परीक्षा होने जा रही है। 21 और 22 जुलाई के दिन टीजीटी की परीक्षा होने जा रही है, जिनमें 3539 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। टोटल तकरीबन 9 लाख के आसपास आवेदन हुए थे टीजीटी के विज्ञापन में। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के एक नए जनपद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे महोबा जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के महोबा जनपद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 जून 2025 के दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में कराया जाना संभावित तिथि निर्धारित की गई है। नोटिस जारी कर दी गई है। जो भी कैंडिडेट महोबा जनपद के हों वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए। 10 जून के दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। और कौन कौन से सर्टिफिकेट ले जाने आप सभी को हर दिन जानकारी दी जाती है। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास जात हो गया, आधार कार्ड हो गया, सभी के 4 प्रति आप जिराक्स यानी फ़ोटो कॉपी करवा लीजिएगा और खुद का फ़ोटो होना चाहिए। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा नहीं करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका केवल डॉक्यूमेंट चेक होगा, ना कि आपका इंटरव्यू होगा। केवल आपके लेटर में इंटरव्यू के नाम से होगा कि इंटरव्यू आपका होगा, लेकिन इंटरव्यू साक्षात्कार आपका नहीं होगा। केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी जो मार्कशीट है वो चेक की जाएगी। वहीं आज 2 नए जनपदों के आवेदन का लिंक भी एक्टिवेट किया। तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के अमेठी जनपद के आवेदन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आवेदन चल रहा है। अभी तक टोटल जो आवेदन हुए 100 आवेदन हुए हैं। 11 जून आवेदन की अंतिम तिथि है। वहीं बात करें आगरा जनपद, तो आगरा जनपद में भी आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया है। यहाँ पे 101 आवेदन हुए हैं। तो अगर आप अमेठी और आगरा जनपद के हों तो आवेदन कर लें ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में। वहीं एक जनपद है गाजियाबाद जनपद। गाजियाबाद जनपद में भी आवेदन की अंतिम तिथि 11 जून है। टोटल आवेदन 63 आवेदन अभी तक हुए हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में। एटा जनपद के भी आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। टोटल 42 आवेदन हुए हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन एटा जनपद में। 11 जून आवेदन की अंतिम तिथि है। तो जो भी कैंडिडेट एटा जनपद के हों आवेदन कर सकते हैं। वहीं एक विज्ञापन मेरठ जनपद से ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून है। अभी तक टोटल 24 आवेदन हुए हैं। जो भी कैंडिडेट मेरठ जनपद के हो आवेदन कर सकते हैं। बाकी की अपडेट आप लोगों को कल दी जाएगी कि नए जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट हुआ है। और अगर अभी तक आप आवेदन ना किए हों, जिन जनपदों की जानकारी आपको दी गई है, तो आवेदन कर लीजिए। आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार ना कीजिए, नहीं तो सर्वर की प्रॉब्लम आ जाएगी, आवेदन नहीं कर पाएंगे। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस और नए आवेदन का जो लिंक एक्टिवेट हुआ उसकी भी जानकारी आपको दे दी गई। अब कल तक जैसे ही किसी नए जनपद के आवेदन का लिंक एक्टिवेट होता है या कोई नई अपडेट निकल के आती है, आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।